हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 ऐसे फीचर्स आपको बताने वाला हूं जो ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग टूल में हैं। और ये सारे ही फ्री वर्जन में हैं। किस तरीके से हम फ्री वर्जन में इन सब टूल्स को यूज़ करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, अपने एनालिसिस को बढ़ा सकते हैं, और इनको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो वन बाय वन करके मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। tradingview.com एक्चुअल में दिस इज द बेस्ट चार्टिंग टूल जो फ्रीली अवेलेबल है। इसका प्रीमियम वर्जन भी आता है, लेकिन प्रीमियम वर्जन में जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल सा रीजन है कि वो सारी चीजें जो प्रीमियम वर्जन में हैं वो कहीं ना कहीं हमें फ्री वर्जन में ही मिल जाती हैं। उसके तरीके हैं जो मैं आपके सामने एक एक करके सारी चीजें शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली बात, यहां पर अगर हमने कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज देखनी है तो वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज यहीं पर अवेलेबल है। हमने क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाकर जो लेटेस्ट न्यूज एंड माइंड्स है इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, सेटिंग्स में जाना है, ऊपर 4 सेटिंग्स हैं, उसके ऊपर क्लिक करना है एंड लेटेस्ट न्यूज एंड माइंड्स जो यहाँ पर डी सिलेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है, ओके करना है। अब इस स्टॉक से रिलेटेड जो भी न्यूज है यहाँ पर ये आइकन आ जाएगा नीचे, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्टली। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सारी ही इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे मई 8 यानी कि मई 8 को यहाँ पर ये न्यूज आ गई, अमारा राजा बैटरीज बिगिंस वर्क ऑन न्यू फैक्ट्री इन तेलंगाना इंडिया। इससे पहले इंडियाज अमारा राजा बैटरी सर्ज ऑन Q3 प्रॉफिट राइज। तो ये मोर न्यूज पर जाएंगे, यहां क्लिक करेंगे तो हमें यहां पर सारी ही न्यूज, यहां से इसको ऊपर करके आप ड्रैग कर सकते हो। जितनी भी न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। जैसे अमारा राजा बैटरीज अप्रूव्ड सेल्स एंड ट्रांसफर ऑफ न्यू एनर्जी बिजनेस, अमारा राजा बैटरीज साइंस MOU विद गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना फॉर लिथियम ऑन बैटरी गीगा फैक्ट्री एक्चुअल में। तो ये सारी न्यूज यहां पर नजर आ जाती हैं और हम इसके ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हैं, सबसे इसको नीचे लाकर। तो लेटेस्ट जो भी चीजें हैं यहां पर चेक करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, इसकी इंफॉर्मेशन आ गई। अब अगर इसके बारे में और ज्यादा पढ़ना है, जैसे यहां पर वैसे तो इंपॉर्टेंट न्यूज सारी आ गई है। द गीगा फैक्ट्री विल प्रोड्यूस लिथियम cells and battery packs with an ultimate capacity of 16 gigawatt hour and 5 gigawatt hour respectively। इसके बारे में और पढ़ना है उसके बाद में तो हम सीधा सीधा गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हमें यहीं पर पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल मैं एक बार एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर गए, यहां पर सिंपली इसकी जितनी न्यूज है वो आ जाएंगी। हमने यहां पर देखा शेन मेक्स ए कमबैक इन इंडिया, टीम्स अप विद रिलायंस रिटेल। अब शेन मेक्स क्या होता है इसके बारे में सर्च कर लो, बड़ा सिंपल सी बात है। इंडियाज फ्यूचर रिटेल रिसीव 6 बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन। मोर न्यूज पर जाते हैं, मोर न्यूज में यहां से ऊपर जाकर देख सकते हैं जितनी भर भी न्यूज हैं वो सारी की सारी यहां पर आती रहेंगी। रिलायंस कोर्ट इंडियन डीजल मार्केट विद चीपर सप्लाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज यूनिट बाइज न्यूयॉर्क लग्जरी होटल ओनर कोलंबस सेंटर। ये सारी चीजें एक्चुअल में बहुत आसान है पढ़ना। अदरवाइज क्या होगा कि अपने से रिलेटेड हमें जाकर सर्च करना पड़ेगा, गूगल पर सर्च करना पड़ेगा। यहां क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम OFSS का चार्ट देख रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई न्यूज देखनी है, इससे रिलेटेड न्यूज देखने के लिए हमने सिर्फ यहां पर क्लिक किया और जो भी लेटेस्ट न्यूज है वो सारी की सारी हमारी यहां पर आ जाएंगी। जैसे जुलाई 14 2021 की न्यूज है, तो यहां एक्चुअल में बेकार चीजें नहीं आती, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही दिखाता है। जैसे इंडियाज पंजाब नेशनल बैंक एग्जीक्यूटिव सेज प्लान टू रेज फंड्स वर्थ 120 बिलियन रुपीज, मींस 12,000 करोड़ रुपीज यहां पर रेज करने की बात कर रहे हैं। अब 12,000 करोड़ रुपीज एक्चुअल में बैंक के लिए रेज करना एक अच्छी बात है, क्योंकि फंड यहां पर रेज करेंगे तभी आगे हम यहां पर बिजनेस कर पाएंगे, उसको फर्दर लोन दे पाएंगे, बीच का जो मार्जिन है उसको अपने प्रॉफिट में दिखा पाएंगे। तो फंड रेज करना यहां पर बैंक्स के लिए अच्छा होता है, बाकी कंपनीज के लिए डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए रेज है। तो जितनी भर भी न्यूज हैं सारी की सारी हम यहां पर देख सकते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। सेकंड पॉइंट यहां पर है कि जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, अच्छी खासी डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, जैसे PFC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब PFC का अगर हम यहाँ पर चार्ट ओपन कर लें जो हमने यहाँ पर किया और रिमूव ड्रॉइंग्स करें, तो यहां जाकर अगर हम देखते हैं तो कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ इस स्टॉक में नजर नहीं आई। एक बार डाउनलोड होने देते हैं चार्ट को, समटाइम्स थोड़ा सा टाइम लग जाता है, डिपेंड करता है कि आपका जो घर पे ब्रॉडबैंड है उसके ऊपर कितनी चीजें चल रही हैं और बच्चे
क्या क्या यूट्यूब खोलकर बैठे हैं। जैसे अगर हम इसको देखें चार्ट को, आप ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमें लगता है कि इस स्टॉक ने कुछ भी ग्रोथ नहीं दी मार्च 17 से लेकर अभी तक, ये सेम ही प्राइस पर है, लेकिन एक्चुअल में इसने डिविडेंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब अगर उस डिविडेंड का इंपैक्ट देखें कि डिविडेंड हमें रिसीव हुआ, उसका एडजस्टमेंट अगर स्टॉक प्राइस में करना है तो कैसे पता चला कितना डिविडेंड आया। यहां पर नीचे जाकर देखोगे ऑटो, लॉग एंड एडजस्टमेंट, ये जो एडजस्टमेंट है दिस इज एडजस्ट डेटा फॉर डिविडेंड्स है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा यहां पर चार्ट रीसेट हो जाएगा और जितना डिविडेंड रिसीव हुआ उसका इंपैक्ट चार्ट में नजर आ जाएगा। यानी कि यहां से लेकर जो हमारा, जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था, यहां से लेकर जितना भी डिविडेंड रिसीव हुआ अभी तक, उतना प्राइस यहां से यहां तक कम हो गया। एक्चुअल में जब हमने लाइन ड्रॉ की थी, अगर आपको ध्यान हो, और अभी जो एडजस्टेड डेटा है तब से लेकर यहां तक आप ये 54 रुपीज का डिविडेंड हमें रिसीव हो चुका है। इसके बाद से यहां जितनी भी डिविडेंड की जो डेटा है आप रिसीव कर, जो हम टोटल करके देख सकते हैं, 6 रुपीज, यहां पर फिर 1.8, देन 9.5, देन 8, देन 2, उसके बाद में 2.25, देन 2.5, देन 6, देन 1.25, देन 2.25, देन 3, देन 3.5, और इससे पहले यहां पर ये 5। तो ये एडजस्ट हो जाता है इस तरीके से परसेंटेज वाइज, यानी कि इसका टोटल इंपैक्ट क्या है, ये इंपैक्ट यहां पर बड़ी सिंप्लीफाई कर देता है। तो अगर हम एडजस्ट नहीं करते तो हमें नजर आता है कि स्टॉक प्राइस ने कोई ग्रोथ ही नहीं दिखाई, लेकिन जैसे ही हम इसको एडजस्ट करते हैं ये सारा डिफरेंस आ जाता है, यहां पर पूरा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सॉरी, लोग नहीं, हमने एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के बाद में पता चलता है कि हमारा एक्चुअल में जो प्राइस है आज की डेट में, जो हम सोच रहे थे वो नहीं है। एडजस्टेड प्राइस, डिविडेंड एडजस्टेड प्राइस इज मच लोअर देन एक्चुअल प्राइस। तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। जैसे कोल इंडिया है, कोल इंडिया इज ऑल्सो अगेन ए हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी। अगर हम लंबे चार्ट की बात करें तो ऐसा लगता है कि स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग मच बिलो देन लाइफ टाइम हाई। एक बार चार्ट को डाउनलोड होने देते हैं, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी हमें ऐसा ही लगता है कि स्टॉक प्राइस ने 2015 से लेकर अभी तक कोई ग्रोथ ही नहीं दिखाई। लेकिन अगर ये एडजस्ट करने के बाद है, हमें नजर आता है, एडजस्ट करने से पहले अगर चेक करें तो हमें पता चलता है कि इसने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई, लेकिन एडजस्ट करने के बाद क्या लगता है, आप ये देखो, एडजस्ट करने से पहले क्या नजर आता है, दैट वी आर इन ए लॉस। और लॉस कितना अच्छा खासा लॉस है, 447 प्राइस था, अभी 241 है। लेकिन एक्चुअल में अगर डिविडेंड से एडजस्ट कर लें तो इस कंपनी ने कोई लॉस नहीं दिया। ये कंपनी एक्चुअल में डिविडेंड एडजस्ट करने के बाद में सेम प्राइस पर है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, एग्जैक्टली सेम प्राइस पर है, कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर ही है। तो इस तरीके से डिविडेंड पेइंग कंपनीज को यहां एडजस्ट करके देख लेना चाहिए। अदरवाइज हम कंफ्यूजन में रहेंगे कि लॉस हो गया, तब से कंपनी ने आज तक लॉस ही दिया है, जबकि इतना अच्छा खासा डिविडेंड पे कर चुकी है कि डिविडेंड को कंसीडर कर लें तो उस प्राइस से भी ऊपर है, जो अब से करीब 7-8 ईयर्स पुराना प्राइस है। यहां पर पॉइंट नंबर 3 जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम बात करते हैं बहुत सारी वॉच लिस्ट बनाने की। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है। जैसे हम यहां पर बात करते हैं V40 कंपनीज की। अब V40 कंपनीज में हमने क्या करना है कि अगर हम इसको स्टार करके चलते हैं तो हम एक पहचान कर सकते हैं। दूसरी पहचान हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हमें अगर बाइफरकेट करना है, फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ दीज 40 कंपनीज वी हैव मेड पोजीशन इन 10 स्टॉक्स। इन 40 स्टॉक्स में से हमने 10 स्टॉक्स में पोजीशन बनाई है। हम ये चाहते हैं कि वो 10 स्टॉक्स अलग से बाइफरकेट हो जाएं। अब बाइफरकेट करने का क्या तरीका है, हम यहां पर सेक्शन ऐड कर सकते हैं। सेक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं कि कहीं पर भी इसमें से, बीच में से कहीं पर भी राइट क्लिक करो, किसी भी स्टॉक के नेम के ऊपर लेकर आओ, राइट क्लिक करो, ऐड सेक्शन करो। ऐड सेक्शन करके यहां पर सेक्शन बन जाएगा। अब इस सेक्शन के ऊपर नीचे इन स्टॉक्स को ड्रैग करके हम बना सकते हैं। जैसे इसके ऊपर लेकर जाना है, अगर सपोज हमने बजाज होल्डिंग में पोजीशन बनाई, इसको ऊपर ले गए। उसके बाद बजाज फाइनेंस में पोजीशन बनाई, हम इसको भी ऊपर ले गए। उसके बाद हमने बर्जर पेंट में पोजीशन बनाई, इसको ऊपर ले गए। हमने डाबर में पोजीशन बनाई, इसको ऊपर ले गए। अब जिस जिस स्टॉक में पोजीशन है वो हमारी ऊपर अलग सेक्शन में है, और जिसमें पोजीशन नहीं है वो नीचे के सेक्शन में है। अब सपोज हमने बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट बुक कर लिया, इसको नीचे ले आओ। और हमने बाटा इंडिया में पोजीशन बना ली, इसको ऊपर ले जाओ। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है कि जिसमें, और अच्छा, इसको साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको सॉर्ट नहीं कर सकते। तो दोनों लिस्ट अलग अलग तरीके से सॉर्ट होंगी, ऊपर वाला अलग सॉर्ट होगा, नीचे वाला अलग सॉर्ट होगा, मिक्स नहीं होगा।
तो इस तरीके से हम बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे V40 कंपनीज की हम यहां पर लिस्ट बना सकते हैं, नीचे के नाम को हम चेंज करके V40 नेक्स्ट कर सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है, हमने इसको V40 नेक्स्ट कर दिया। अब ऊपर के 40 स्टॉक्स अलग हो गए, नीचे के 40 स्टॉक्स अलग हो गए, यानी कि एक ही वॉच लिस्ट में हमने यहां पर मल्टीपल वॉच लिस्ट बना ली। बड़ा आसान सा तरीका है। इस आसान से तरीके को बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन ये फ्री वर्जन में अवेलेबल है। अब पॉइंट नंबर 4 आता है यहां पर कि विवेक भाई मुझे तो अलग ही वॉच लिस्ट चाहिए, मुझे एक ही वॉच लिस्ट में सेक्शन नहीं बनाना, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स मेरी V40 में भी आते हैं, मेरी V200 में भी आते हैं, या फिर मेरी अलग से किसी और लिस्ट में भी आते हैं। मुझे अलग अलग वॉच लिस्ट चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है जो फ्री वर्जन में अवेलेबल है? अदरवाइज अगर आप यहां पर लिस्ट बनाने की सोचोगे, क्रिएट न्यू लिस्ट, तो ये प्रो वर्जन मांगेगा, ये पैसे मांगेगा, क्योंकि ये बेसिक वर्जन है जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है। अब अगर एक और लिस्ट बनानी है तो क्या तरीका है? जिस लॉगिन से, जिस ईमेल आईडी से आपने यहां लॉगिन किया हुआ है, ध्यान से समझना, जिस अपनी जीमेल आईडी से आपने ट्रेडिंग व्यू पर लैपटॉप पर ओपन किया हुआ है, इसी लॉगिन आईडी से आप अपने मोबाइल पर एक इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना, मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड करना ट्रेडिंग व्यू का, उसमें सेम जीमेल आईडी से लॉगिन करना, और जब आप उसमें लॉगिन करके वहां पर न्यू वॉच लिस्ट बनाओगे तो वो वॉच लिस्ट को बनाने देगा। यस, यहां पर ये एक लूप होल है, या जानबूझ के रखा हुआ, आई डोंट नो। तो अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन पर, ट्रेडिंग व्यू के मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर न्यू वॉच लिस्ट बनाते हैं तो बनाने देता है, लेकिन अगर डेस्कटॉप पर बनाते हैं, लैपटॉप पर बनाते हैं तो बनाने नहीं देता है। अब इसका तरीका क्या है? सेम जीमेल आईडी यूज करो डेस्कटॉप पर भी एंड मोबाइल ऐप पर भी। जैसे ही आप मोबाइल ऐप पर सेम जीमेल आईडी से लॉगिन करोगे और वहां पर न्यू वॉच लिस्ट बनाओगे, तो जैसे ही वॉच लिस्ट बनाओगे क्या होगा? ये इमीडिएटली सेम वॉच लिस्ट हमारी लैपटॉप पर भी दिखा देगा और हमारी 2-3 वॉच लिस्ट नजर आएंगी। सेम काम करके मैंने यहां पर क्या किया हुआ है आप देख सकते हो। ये जितनी भी वॉच लिस्ट बनी है ना अलग अलग, ये सारी वॉच लिस्ट ऐसे ही बनाई है। सेम यूजर आईडी से लॉगिन किया हुआ मोबाइल पर, वहां बहुत सारी वॉच लिस्ट बनाई, उनके नाम दिए, और उसके बाद यहां पर हमने इन स्टॉक्स को ऐड कर दिया। सो ये बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा तरीका है इस तरीके से काम करने का। अब पॉइंट नंबर 5 जो इक्वली इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि हम इस वॉच लिस्ट को चेक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। जैसे ये 40 वॉच लिस्ट है, यहां पर इंडस्ट्री वाइज कितना है, यहां ये एक सिंबल दिया हुआ है एडवांस व्यू, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि V40 लिस्ट में कितने सेक्टर्स हैं। आप ये चीज ध्यान से देखो, अपने आप से इसने सारा बाइफरकेट करके बता दिया। हमने क्या किया? V40 लिस्ट पर गए और यहां जो सेक्शन बना हुआ है टॉप पर प्लस के बगल में एडवांस व्यू, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमें इंडस्ट्री वाइज, सेक्टर वाइज पूरा इसने व्यू दे दिया कि इसमें 8 सेक्टर्स हैं, 32% स्टॉक्स इसमें फाइनेंस के हैं, 26% कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स के हैं, 11% हेल्थ इंडस्ट्री है, और प्रोसेस इंडस्ट्री 11% है, कंज्यूमर ड्यूरेबल 8% है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज मींस आईटी 8% है, 3% प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरिंग है, और 3% एनर्जी मिनरल्स है। उसके बाद इसने डिटेल में यहां पर इंडस्ट्री भी दे दी कि 20 इंडस्ट्रीज हैं, 8 सेक्टर्स हैं, और फर्दर इसने यहां पर ये डिटेल भी दे दिया कि लास्ट कितना था, चेंजेस कितने हुए, चार्जेस कितने, मींस एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना चेंज है, परसेंटेज में कितना चेंज है, वॉल्यूम कितना आया और एवरेज वॉल्यूम कितना रहा, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है हमारा, ये सब कुछ इसने यहां पर दे दिया। एक और जो चीज इसने साथ में दी, ये पूरा इसने कंपैरिजन भी दे दिया अलग अलग स्टॉक्स का। हम यहां पर कंपैरिजन करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमने यहां पर जैसे स्टॉक सिलेक्ट किए, हम 2-3 स्टॉक्स को यहां पर कंपेयर भी कर सकते हैं। सपोज हमने एक्सिस बैंक को कंपेयर करना है और बैंक बीस को कंपेयर करना है, कि यानी कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में एक्सिस बैंक ने कैसा परफॉर्म किया, हमें यहां पर ये नीचे जाकर बता देगा कि किस तरह का इसने परफॉर्म किया है। 1 ईयर में किसने अच्छा परफॉर्म किया? एक्सिस बैंक ने किया। 5 इयर्स में किसने अच्छा परफॉर्म किया? ऑलमोस्ट इक्वल किया, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर 3 मंथ्स की बात करने लगे तो 3 मंथ्स में बैंक बीज ने अच्छा परफॉर्म किया, एक्सिस बैंक ने यहां पर कम परफॉर्म किया। तो हम यहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बड़ा ही स्विफ्ट तरीका है ये यहां पर इन चीजों को चेक करने का। जैसे मैं वापस से दिखाता हूं आपको, जैसे हम बात करते हैं डाबर की बात करते हैं और डाबर को कंपेयर करते हैं फॉर एग्जांपल हम हिंदुस्तान यूनिलीवर से, कि किसने अच्छा परफॉर्म किया। हम नीचे आएंगे, हमें यहां पर परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। डाबर इज इन माइनस ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ्स by 1.72% and Hindustan Unilever is up
5 इयर्स का अगर हम कंपैरिजन देखने लगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ज्यादा परफॉर्म किया है। अगर हम 1 ईयर का देखने लगे तो यहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अच्छा परफॉर्म किया है। और ऑल का देखने लगे तो ऑल में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उतना परफॉर्म नहीं किया जितना डाबर ने परफॉर्म किया। तो ये सारी चीजें यहां पर नजर आती हैं। अर्निंग से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है इस पूरी लिस्ट से, V40 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है सारी की सारी आपको यहां नजर आ जाएंगी। किसी को, बहुत कम लोगों को इन चीजों का पता है कि हमारी वॉच लिस्ट से रिलेटेड जितने न्यूज हैं वो सारी की सारी कैसे आएंगी, वो सारी आपको यहां से पता चल जाएगी। अब HDFC AMC says SEBI granted final approval for change in control of company. Bajaj Finance accept bids for 10 years bond. UK Prime Minister Sunak's wealth declined by still ये क्यों है? शायद ये इन्फोसिस से रिलेटेड है, क्योंकि जो ऋषि सुनाक की वाइफ हैं वो इन्फोसिस फाउंडर की बेटी हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे जेफरीज एडजस्ट वर्लपूल्स इंडियाज प्राइस टारगेट, जेफरी ने ये किया, ITC सीम्स टू बी अ बेटर प्ले, तो क्या कहते हैं वो लोग, एंड शो मोर। तो 5 डेज पहले की, 6 डेज पहले की, 7 डेज पहले की, डेली यहां पर जाकर चेक करो, पता चल जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने ये लिस्ट किसी को शेयर करनी है तो यहां पर शेयर लिस्ट पर कॉपी करो। तो यहां पर ये कॉपी हो गया, कॉपी लिंक करके हमने कॉपी किया। उसके बाद में सपोज हमने किसी को भेज दिया, वो ओपन करेगा, तो ओपन करके यहां पर पेस्ट करेगा, पेस्ट करने के बाद में देखेगा तो उसको ये लिस्ट एज इट इज नजर भी आ जाएगी। हम किसी के भी साथ अपनी वॉच लिस्ट को शेयर कर सकते हैं। साथ में हम अपने पोर्टफोलियो को भी यहां पर चेक कर सकते हैं। सपोज हमने कोई पोर्टफोलियो बनाया, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बात करता हूं कि 20 स्टॉक्स हैं, 20 स्टॉक्स का हमारा सपोज पोर्टफोलियो है, ये कोई भी 20 स्टॉक्स हैं। अब वैसे V20 यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि 20 अच्छे स्टॉक्स हैं, ये कोई भी स्टॉक्स हैं। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, सपोज ये हमारे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में है। अब हमें पता चल गया कि 9 सेक्टर्स हैं, 11 इंडस्ट्रीज हैं, और हमारे पोर्टफोलियो से रिलेटेड यहां पर जो न्यूज है वो सारी की सारी यहां पर न्यूज आ गई। अब जैसे FL इंडिया आर्म टू एक्वायर मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म UAP फॉर $45 मिलियन। अब क्या ये न्यूज नहीं है? अब हमें अलग अलग कहीं भी जाकर सर्च नहीं करना पड़ा इस बात को, हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज पता चल गई। वहीं से देखो, वहीं से चेक करो, कंपेयर करो, शेयर करो, इंडस्ट्री वाइज पता चल गया कि कितना वेल डाइवर्सिफाई है। तो ये ऐसे 5 अमेजिंग हिडन यहां पर पॉइंट्स थे जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता था। दिस वाज नॉट ए नॉर्मल ट्यूटोरियल। नॉर्मल ट्यूटोरियल को लेकर मैंने 2 इयर्स पहले एक वीडियो बनाई थी, बट आई विल ट्राई कि मैं एक नई वीडियो फिर से बनाऊं फ्रेश तरीके से, जिसमें 15-20 मिनट्स में जो बेसिक्स हैं ट्रेडिंग व्यू के, और कई बार हमें बेसिक्स भी नहीं पता होते, कि जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए, हम अच्छे से काम कर सकें, मैं आपके सामने वो लेकर आऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपके साथ हर वो चीज शेयर करूंगा जो चीज आपको रिच बनाए, स्टॉक मार्केट में अच्छा बनाए, बेहतरीन बनाए, और आपको सुपर परफॉर्मेंस के लिए तैयार करे। ये कमिटमेंट है, एक तरीके से आप लेकर चल सकते हो, लेकिन यहां पर आपका भी एक कमिटमेंट है, आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, जो जानने वाले लोग हैं, आप उनके साथ वीडियो शेयर करो, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, आप उनका साथ दो और उनको प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ। यहां पर सबको सीखने की जरूरत है, मैं आपको सिखाता रहूंगा, आप उनके साथ शेयर करके सब्सक्राइब कराते रहो। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।